जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता था डिले, आज भी हो रहा था। वो मुझे याद आ गया तो मैं कर रही हूँ। गुरु जी की इच्छा जब करवाना होता है गुरु जी को। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, बट उसमें मेरी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए आंटी जी ने मुझसे बोला, तो फिर मैंने अब दोबारा मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम मतलब मुझे गोल्ड का कुछ सामान लेना था, मैंने बुक कर रखा था गोल्ड। तो बहुत टाइम से हमारा वो बन रहा था जाने का प्रोग्राम, बट जाना नहीं हो पा रहा था। तो गुरु जी ने ऐसा किया, मतलब हम लोग तो चले गए थे, बट बाद में ये होता है ना कि बाद में याद आता है कि हाँ यार देखो ऐसे हुआ। तो उस दिन 7 नवंबर को हम लेने गए, और मतलब मम्मी की एक हमने नोज पिन ली, तो वो ओम में ही मतलब गुरु जी ने दिलवाई। इससे पहले भी हम लेने गए तो मम्मी के हमने बटरफ्लाई में इयररिंग्स लिए। तो गुरु जी कुछ ना कुछ अपनी ब्लेसिंग दिखाई देते हैं। 777 की तो वैसे भी गुरु जी हमेशा दिखाते हैं जब हम उनसे बोल के जाते हैं। और मैं ना भी बोल के जाऊं तो भी गुरु जी हम एक बार को भूल जाते हैं, पर गुरु जी कभी हमें नहीं भूलते। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने अभी मुझे सपने में भी दर्शन दिए थे। मैं गुरु जी को देख के बहुत रोई हूँ, मतलब स्वरूप में से गुरु जी शायद निकले हैं, तो पता नहीं, बट मुझे ये याद था कि सपने में गुरु जी दिखे हैं मुझे, और मैं काफी रोई हूँ। तो थैंक यू गुरु जी मेरे ड्रीम में आने के लिए और मुझे अपने दर्शन देने के लिए। और अभी भी मैं इस वाली ही मंडे को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। मतलब बैठे बैठे संडे को अचानक ही प्रोग्राम बन गया, और वो डेलिबरेटली इतना अच्छे से प्रोग्राम बनता चला गया इवेंचुअली कि हम लोग चले ही भी गए। मतलब मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मैं काफी देर तक कभी इधर करवट कभी उधर करवट, कभी कुछ, बट हम चले गए। और हमने रात को प्रोग्राम बनाया, और मेरी मम्मी को मैसेज आता है उसके थोड़ी देर बाद ही कि मैं तुम दोनों बेटियों को अपने घर अपने यहाँ बुला रहा हूँ ब्लेस करने को। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। मंडे को हम सभा में तो नहीं बैठ पाते, बट हाँ गुरु जी ने दर्शन काफी अच्छे करवाए। मेरे पास पॉकेट स्वरूप नहीं था, मैं हमेशा बोलती थी, तो गुरु जी ने अब की बार मुझे पॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया। तो थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमारे अंग संग ऐसे ही हमारे साथ रहिए। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी को बुलाना होता है और अपने दर्शन कराने होते हैं, ब्लेस करना होता है गुरु जी को अपने बच्चों को, तो किसी न किसी रूप में वो अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। और अगर बड़े मंदिर जाना हो जाए तो बल्ले ही बल्ले है अगर गुरु जी बुला ले तो, क्योंकि कहते हैं ना, बिना बुलाए हम जा नहीं सकते। जब तक गुरु जी की प्लानिंग नहीं होगी हमारे लिए, या वो हमें नहीं बुलाएंगे, तब तक हम, मतलब कहते हैं ना कि हम मंदिर से भी वापस लौट आते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी, मगर गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग अनंत होती हैं। संगत जी, आइए एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं, उन्होंने भी हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुस्सा कर जाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। जितना आपने मेरे अंदर से सारा गुस्सा, क्रोध, नफरत खत्म कर दी है, प्लीज इस गुस्से को भी बिल्कुल खत्म कर दो गुरुपा। प्लीज कृपा कीजिए मुझ पे। एक्चुअली मेरे लिए एक जॉब का ऑफर आया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसमें पैसे कम है, इसमें मतलब इतने पैसे नहीं, ज्यादा होने चाहिए। तो मैंने जब उनसे ज्यादा पैसे को बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम इतने पे नहीं कर सकते। तो वो इस तरह से मैं वहां नहीं गई। गुरु जी की क्या लीला थी, क्या इच्छा थी, मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ गुरु जी जो आप करते हो हमारे भले के लिए ही करते हो। लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि एक गुरु जी का टाइटल आया था सत्संग का,
कि तेनों पैसे तो बहुत मिलने हैं लेकिन रब नहीं मिलना। वो एक सत्संग था, सत्संग का टाइटल था, मुझे लगा कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। आई एम सॉरी गुरुजी, बट प्लीज, मैं पैसे की इतनी लालची नहीं हूँ, आप अच्छे से जानते हो। बस इतना है कि मैं भी कुछ अपने थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, और हस्बैंड भी अकेले किस किस चीज को संभालें। वो जो है घर को देख रहे हैं, बच्चों को, खुद को, और कितना खर्चा पानी आपको सब पता है गुरुजी महाराज। तो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत सेविंग हो जाती। खैर, आपसे ऊपर क्या है, जब आप करता बना चाहोगे सब कुछ हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं, वो किसी काम के सिलसिले से एक्चुअली जॉब एक्सेस से बाहर गए कोचिंग लेने के लिए। तो मैंने कहा जब आप वहाँ पे हो तो मैं अपने मायके हो जाती हूँ। तो बोलते हैं 2 बजे तो गई थी, तुम क्या जरूरत है जाने की। तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो मैंने जॉब जॉब के लिए बोला कि आप जानबूझ के ऐसा किया ना, आपने पेमेंट ज्यादा रखवाई कि मैं वहां ना जाऊं, क्योंकि ऐसा था नहीं, पता नहीं क्या ड्यूटी थी। संगत जी, गुरु जी, मैं नहीं जानती। उन्होंने खुद बोला था जॉब पे जाने के लिए कि आप एक बार देख लो, अगर ठीक लगे तो सही है, और पैसे अच्छे ठीक मिल जाए तो चली जाना, अदरवाइज मत मत जाना। तो उन्होंने बोला कि 10th तक के बच्चों को अगर तुम पढ़ाओगे तो 7 to 8 thousand तो होने चाहिए, लेकिन वो फिर सिर्फ 4,000 ही दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोला नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद मैंने कहा आपने जानबूझ के किया, मैं तो अपने गाँव जाऊंगी, मैं नहीं जानती। आई एम सॉरी गुरुजी, प्लीज। मेरे हस्बैंड का माइंड इस चीज से बहुत अपसेट है। वो मुझे लगा कि वो घर है नहीं। सच बताऊं तो गुरुजी महाराज, मेरा उनके बिना मन नहीं लग रहा था। वहाँ पे बहुत खालीपन, बहुत सूनापन लग रहा था मुझे। मैं सोच रही थी कि इतने दिन आप वहाँ रहो। मैं चाहती हूँ जिस काम के लिए वो है वो उसे अच्छे से कंप्लीट करके घर घर वापस आए, मेरी वजह से उन्हें हेडेक ना हो। लेकिन फिर भी मैंने उनको टेंशन दे दी। गुरुजी महाराज प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया गुरुजी, क्या नेगेटिविटी थी, मैं ना चाहते हुए मैं उनसे एक दो बात ऐसी बोल गई कि उनको बहुत हर्ट हुआ है। आई एम सॉरी गुरुजी, नीम करोली बाबा, माता रानी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज उनका मूड ठीक कर दीजिए। अगर उनका मूड ठीक होगा तभी वो अच्छे से उनका पढ़ाई में मन लगेगा। प्लीज गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, और प्लीज हमारे सॉरी गुरुजी, हमारे रिलेशन को बिगड़ने मत दीजिएगा। प्लीज हमारे बीच कोई भी मतभेद मत आने दीजिएगा। प्लीज हमारे रिश्ते, प्यारे से रिश्ते को किसी की नजर न लगे। गुरुजी महाराज, मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं इस घर में जाते ही मेरा माइंड कैसे खराब हो जाता है। क्या नेगेटिविटी है, क्या किसी ने क्या कराया हुआ हमारे ऊपर, कि उस घर में जाते ही मेरा माइंड पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ जाती है। प्लीज गुरुजी महाराज, हालांकि आप गुरुजी का स्वरूप वहाँ है, गुरुजी वहाँ है, तो मैं नहीं जानती गुरु का क्या है क्या नहीं, बट बहुत गंदे गंदे सपने भी आ रहे थे। तो उसके बाद मैं लगातार कई दिनों से मेरे हस्बैंड के रूप में कोई मतलब कोई और इंसान है, शख्स है जो अल्टीमेटली मतलब फिजिकली होने की कोशिश कर रहा मेरे साथ। तो मैं वहां से भाग गई हूँ। बहुत नेगेटिव सपने आ रहे थे। गुरुजी महाराज प्लीज मुझे इस नेगेटिविटी से आजाद कर दीजिए, और अपनी ब्लेसिंग सदैव पूरे संगत परिवार पे बनाए रखिए। और प्लीज मेरे हस्बैंड के और मेरे रिश्ते को खराब मत होने दीजिएगा। वो सच में बहुत अच्छे हैं, ये पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि मैं उनसे झगड़ा कर लेती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं बारम्बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज उनका मूड ठीक कर दो गुरुजी महाराज, उनके गुस्से को शांत कर दो, और मैं जितने दिन यहाँ रहूँ वो अच्छे से मुझसे बातें करें। मैं अच्छे से खुशी रहना चाहती हूँ यहाँ पे, टेंशन लेके नहीं रहना चाहती, और वो भी अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें। प्लीज हमारे रिश्ते को और ब्लेस कर दो। आपने ब्लेस कर दिया, और भी ज्यादा ब्लेस कर दो। किसी की नेगेटिविटी, गंदी नजर हमारे रिश्ते को कभी भी तोड़ ना पाए। लोगों की बुरी चाल हमें कभी अलग ना कर पाए। प्लीज गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माई के बीचने का बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं जब कुछ गलत होने वाला होता है तो गुरुजी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देते हैं। तो शायद गुरुजी ने कोई कष्ट आने वाला होगा जो गुरुजी ने मुझे यहाँ बच्चों को लेके यहाँ भेज दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। प्लीज मेरे हस्बैंड पर उससे काम कर दीजिए प्लीज। जय गुरुजी, उन्हें ये समझ में आ जाए कि उनकी वाइफ उनसे कितना प्यार करती है और उनके बिना रह नहीं सकती। तो ये चीज उनके दिमाग में डाल दीजिए गुरुजी महाराज प्लीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय नीम करोली बाबा, जय माता रानी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पांच अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करें, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, और जो भी संगत आंटी हमारा सत्संग सुने उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, हमें अपने श्री चरणों से लगाने के लिए। आंटी जी अगर वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहने के लिए। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, सास ससुर की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, कि आप हमारे अंग संग रहते हैं, हर बुरी बला, हर नेगेटिविटी से बचाते हैं। और मम्मी पापा भाई बहनों की तरफ से आपको बेहद बेहद शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज।
गुरु जी महाराज फिलहाल जो छोटी सी प्रॉब्लम है आपसे शेयर की है, प्लीज उसका जल्दी निवारण कीजिए। और जब से गाँव में आई हूँ अंकल बोल ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपनी मर्जी से गई है, जबकि उन्होंने खुद भेजा था। हाँ, थोड़े बहुत गुस्सा थे, बट इतनी भी कोई बड़ा इश्यू नहीं था ना, तो वो बात कर रहे हैं। आप ही देख लीजिए गुरु जी महाराज क्या करना क्या नहीं। उनकी तरफ से भी शुक्राना, उन्हें ठीक रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा गुरु जी महाराज, उनकी रक्षा कीजिएगा और उन्हें भटकने मत दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरु जी से बोला, गुरु जी प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पे चलिए। गुरु जी मेरे साथ शॉपिंग पे गए, काफी दूर तक गुरु जी ने मुझे पैदल भी चलाया, क्योंकि मैं घूमती फिरती नहीं हूँ, वेट हो रहा है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी ने बहुत सारे रास्ते भर ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और गुरु जी ने बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कराई, उनमें से 500 रुपये कहीं गिर भी गए। गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट था जो एक पैसों के थ्रू काटा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज आपका, अनंत कोटि शुक्राना। हालांकि दुख तो हुआ है, बट मुझे पता है गुरु जी जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। हमेशा अपने आप से हमेशा यूं ही जोड़े रखिएगा गुरु जी महाराज, हमारे अंग संग रहिएगा और अपनी प्रेजेंस फील कराते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और चुगली, निंदा, चीनी चावल इन सबसे दूर रखिएगा। मैं हार कर मतलब कोशिश करके भी चीनी और चावल नहीं छोड़ पा रही। गुरु जी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चीनी और चावल बिल्कुल भी न खाऊं। और मेरी जो पीसीओडी पीरियड की जो प्रॉब्लम है उसे गुरु जी ने ठीक किया, उसके लिए शुक्राना। आज ठीक टाइम पे मेरी कल डेट आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपसे विनती है जो भी प्रॉब्लम मेरे अंदर बन रही है ठीक कर दो गुरु जी महाराज। और जो ये दिक्कत चल रही है मेरी रीट वगैरह की, और जो ठीक से नहीं आती है, इसे भी ठीक से आप कर दीजिए गुरु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी जिंदगी में आए, हमारे जीवन संवारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु का। और यही अरदास है गुरु जी महाराज, कोई गलती हमसे हो जाए तो हमें बच्चे समझकर, नादान समझकर क्षमा कर दीजिए, लेकिन कभी हमसे नाराज मत रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी की मेहर बरसती है ना, तो वो अपने बच्चों को हर खुशी प्रदान कर देते हैं, दोनों हाथों से बरसा देते हैं अपनी मेहर। संगत जी, जब गुरु जी के चरण हमारे घर में पड़ते हैं ना, तो हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। गुरु जी एकदम से ना आपके सारे कर्मास काटते हैं, और उस वक्त ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन सी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, हमें पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त एक नेगेटिविटी रहती है। संगत जी, जिसके ऊपर बीतती है ना, उसको ही पता होता है, जैसी कंडीशन आंटी की है। संगत जी, कोई एक ऐसी चीज़ होती है, कोई नेगेटिविटी ऐसी होती है जो अपने आप के मतलब आपके हस्बैंड का रूप ले लेती है, और मतलब जो सही चीज़ नहीं है वो सपने में वो करती है, क्योंकि हकीकत में तो उन चीज़ों का कोई बस नहीं चलता है, तो वो सपने में अपने कामों को पूरा करते हैं। बट कहते हैं ना, जब गुरुजी की नज़र सीधी होगी ना, जिस दिन भी होगी, तो इन चीज़ों का ना विनाश ही होता है। इनको कभी ना, वो कहते हैं ना, मोक्ष नहीं मिलता, फिर तो सीधा भस्म हो जाते हैं। मैंने एक ऐसा ही सत्संग एक बार सुना था। एक आंटी थी, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इतनी थक चुकी थी, गुरुजी से रोज़ ज़्यादा अरदासें करती थी। तो एक दिन उन्हें गुरु महाराज जी सपने में दर्शन देते हैं, और जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको बहुत मारते हैं, बहुत मारते, इतना मारते हैं कि लास्ट में ना वो मतलब कहते, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, या तो उसे ख़त्म कर दें गुरुजी, या भस्म कर दें, अपने साथ ले जाते हैं, ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही। लेकिन उस सपने में ना गुरु महाराज जी ने उसे बहुत मारा था, और उसके बाद वो आंटी परमानेंटली ठीक हो गई थी। तो संगत जी, कहते हैं अभी हमारे जो कर्मास होते हैं ना, किसी न किसी रूप में कटने होते हैं, और हमें काटने ही पड़ते हैं। जब गुरुजी की मेहर बरसेगी ना, तो जितनी भी संगत है ना, किसी के ऊपर नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।